सुप्रभात प्यारे बच्चों। वर्कशीट नंबर 59। तिथि है 23 नवंबर 2020। विषय है हिंदी, कक्षा 9th। तो बेटा सबसे पहले आप अपना नाम लिखोगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखोगे। तो ये आपका गद्यांश पुनरावृत्ति है। ये पाठ हमने पहले भी पढ़ा था, जिसका नाम है लहासा की ओर। तो बेटा ये जो लहासा है ये तिब्बत की राजधानी है। तो यहाँ हमारे जो लेखक हैं राहुल संस्कृताय यान, तो ये जो हैं घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। उन्होंने ये अपना यात्रा वृतांत ही लिखा है। तो वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है, जहाँ से हमारे लेखक अपने दोस्त के साथ तिब्बत जा रहे थे। तो वह जो रास्ता था वो नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। उसी रास्ते से सभी जाते थे। तो ये है फरी कलिंग पोर्ट का रास्ता जब नहीं खुला था, तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी सभी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। कि जब वो रास्ता ये रास्ता नहीं खुला था, तब हिंदुस्तान की का जो व्यापार था यहीं से चलता था, यानी सामान का आना और जाना इसी रास्ते से था। वह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। व्यापारिक मतलब सामान का आना जाना ही नहीं होता था उस रास्ते से, बल्कि सैनिक रास्ता भी था, यानी वहां पर फौजी भी जाते थे। इसलिए जगह जगह फौजी बस्तियां और किले बने हुए थे, यानी कि जगह जगह पर फौजी चौकियां बनी हुई थी और किले बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। कि इन किलों के अंदर चीनी पलटन रहा करती थी। तो बेटा वहाँ चीनी पलटन क्यों रहा करती थी? क्योंकि जो तिब्बत है एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था पहले, जो कि चीन ने जबरदस्ती उसे अपने देश के अंदर मिला लिया है। तो उस पर कब्जा करने के लिए उन्होंने वहाँ चीनी पलटन छोड़ी थी। तो अब जो चीन है उसे अपने ही मानचित्र में दिखाता है और अपना हिस्सा कहता है। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं, यानी जब तिब्बत पर चीन ने कब्जा किया था तो काफ़ी समय पहले ये मकान पुराने हो चुके हैं। तो दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, अब चीनी पलटन तो चली गई क्योंकि अब तिब्बत जो है चीन का हो गया है। तो वहाँ पर अब चीनियों को तो हटा दिया गया है, लेकिन उन किलों में तो किसको बिठा दिया गया है? यानी किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, किसान वहाँ पर रहने लगे हैं। वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं, यानी कुछ लोग वहाँ पर रहते हैं। ऐसा ही परित्यक्त होता है बेटा त्यागा हुआ। तो ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था, कि वहाँ पर एक चीनी किला है। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे, कि लेखक और उसके जो दोस्त थे वहाँ पर चाय पीने के लिए ठहरे एक पुराने किले में। तो तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। तो जब लोग यात्रा करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो तकलीफ़ों का सामना करते करते कुछ आराम की बातें भी हैं। वो कैसी हैं ये देखिए। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है, और न औरतें पर्दा करती हैं। कि जैसे हमारे देश में जाति पाति छुआछूत को मानते हैं, लेकिन उस तिब्बत के अंदर जाति पाति प्रथा नहीं है, और ना ही वहाँ पर औरतें पर्दा करती हैं। जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में क्या करती हैं, औरतों से घूंघट निकलवाया जाता है बेटा। तो बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर आने नहीं देते। तो कुछ भिखमंगे लोग हैं वो चोरी कर लेते हैं। तो इस वजह से इन गरीब लोगों को घर के अंदर आने की मनाही है। लेकिन अगर कोई भी अपरिचित व्यक्ति है
कोई यात्री है उन सब को घर के भीतर तक जाने की इजाज़त है। यानी कि सिर्फ भिखमंगों को घर के अंदर नहीं आने दिया जाता, बल्कि सबको घर के अंदर तक जाने का रास्ता खुला हुआ है। तो प्रश्न नंबर 1 है बेटा आपका, यहाँ पर आपका गद्यांश समाप्त है। अब प्रश्न नंबर 1, लेखक कहाँ की यात्रा के लिए निकला? तो उत्तर है आपका, लेखक ने लहासा तिब्बत की यात्रा की थी। कहाँ की यात्रा की थी? तिब्बत की। तिब्बत की राजधानी लहासा की यात्रा की थी। प्रश्न नंबर 2 है आपका, ये रास्ता व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, यह कैसे पता लगता है? उत्तर है आपका, यह सैनिक रास्ता भी था, क्योंकि रास्ते में जगह जगह पर फौजी चौकियां और किले बने हुए थे। क्योंकि वहां पर क्या बने हुए थे बेटा? फौजी चौकियां थी और किले थे। प्रश्न नंबर 3, तिब्बत में यात्रियों के लिए क्या क्या आराम की बातें थी? उत्तर है आपका, तिब्बत में जाति पाति, छुआछूत या पर्दा प्रथा नहीं थी। साथ ही साथ वहाँ यात्रियों का आवभगत भी बहुत अच्छे से किया जाता था। प्रश्न नंबर 4, बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग किस डर से घर के भीतर आने नहीं देते थे? उत्तर है आपका, चोरी के डर से। भिखमंगों को क्यों नहीं अंदर तक आने दिया जाता था? चोरी के डर के कारण। तो प्रश्न नंबर 5 है आपका, आपने भी कभी कोई यात्रा की होगी, उसमें आपने किन किन कठिनाइयों का सामना किया, विस्तार से लिखिए। तो बेटा इसका उत्तर आप स्वयं भी लिख सकते हो कि आप कभी यात्रा पर गए होंगे, तो वहाँ का वृतांत यहाँ पर लिख सकते हो। तो प्रश्न नंबर 1, उत्तर नंबर 1, पिछले वर्ष मैंने राजस्थान की यात्रा की। कहाँ की यात्रा की? राजस्थान की यात्रा की। 2, यात्रा के दौरान खाने पीने की वस्तुओं का मोल अगर पहले न पूछा जाए तो काफ़ी महंगी दी जाती थी। 3, चाय के कप बहुत छोटे थे और मोल अधिक था। नंबर 4, अच्छी रहने की व्यवस्था करना भी कठिन कार्य था। अच्छी रहने की व्यवस्था करना भी कठिन कार्य था। तो बेटा ये आपके प्रश्न उत्तर यहाँ समाप्त होते हैं। अब देखो बेटा, दिल्ली में कोरोना वायरस तेजी से पांव पसार रहा है, तो आपको कुछ सावधानियों का प्रयोग करना है। नंबर 1, 2 गज की दूरी का पालन करना है। नंबर 2, हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से धोना है। नंबर